इस सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आज सभी का स्वागत है। आज हम 3x3 आव्यूह का ए इनवर्स के बारे में बताएंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में एक क्वेश्चन हर साल प्रत्येक वर्ष 8 नंबर का आता है। जैसे यदि आव्यूह ए बराबर 2 0 -1 5 1 0 0 3 है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में बताए थे प्यारे बच्चों, ए इनवर्स ज्ञात करने के पहले डिटर्मिनेशन ए निकालना होगा। अगर वो 0 के बराबर आएगा उसका मान, तो ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो पहले डिटर्मिनेशन आप ए निकालिए। डिटर्मिनेशन ए 2, ए कट जाएगा, तो 3 एकम 3 -0, फिर -0 लेंगे, इसको कोई मतलब ही नहीं, फिर -1 लेंगे, ए कट जाएगा तो 5 -0, तो 2 3 6 -0 -5, तो 6 -5 बराबर 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स ज्ञात करना संभव। अब प्यारे बच्चों निकालिए गुणनखंड आयो A11 यही बताए थे कि अब यहाँ जोड़ लीजिए 1 1 2, तो सम है तो प्लस लगाएंगे और इसको लिख लेंगे 3 -0 बराबर 3। फिर A12 जोड़ने विषम है तो माइनस लगाइए। जब माइनस लगाएंगे A12 का मतलब क्या हुआ, A11 है A12, इसको काट देंगे, बचेगा कि पहले साड़ी में लिख लेते हैं 5 0 0 3, तो 5 3 15, माइनस लगाइए 15 -0 बराबर -15। A13 निकालिए प्लस A13, ए भी लिख लीजिए, यहाँ देख लीजिए A13 का मतलब क्या हुआ, ए कटेगा 5 1 0 1, तो क्या आ जाएगा 5 -0 बराबर 5। अब आइए प्यारे बच्चों A21 लगाइए, पहले माइनस, अगर ये नहीं समझ तो A21 का मतलब क्या हुआ, ए हो गया, इसे हाथ रख कर भी निकाल सकते हैं। A21 मतलब ए कट गया, तो बच्चा क्या है 0 -1 और 1 3, तो 3 0 0, पहले तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, 0, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस बराबर -1। अब A22 प्लस A22 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ए कट जाएगा, तो A22 का मतलब ए कटेगा, तो क्या बचेगा 2 -1, ए कट रहा है 0 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 -0 बराबर 6। अब निकालिए A23 माइनस आगे लगा लीजिए। A23 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ए कट गया 2 0 0 1, 2 0 0 1। अब इसको विस्तार करेंगे -2 एकम 0 बराबर -2। अब प्यारे बच्चों निकालिए A31 प्लस लगाइए। A31 कौन सा होगा, A31 मतलब ए लाइन कटेगी, तो बच्चे क्या है 0 -1 1 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस प्लस तो बराबर 1। A32 माइनस लगाइए, A32 मतलब क्या होगा A32 मतलब ए कटेगा, ये लाइन कटेगी और ये लाइन, तो बच गया 2 -1 5 0, 2 -1 5 0। अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन आगे माइनस लगा है, 0 माइनस प्लस हो जाएगा बराबर -5। अब निकालिए A33 प्लस लगाइए। A33 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ए लाइन कटेगी, तो बच रहा क्या 2 0 5 1, इसको गुणा करेंगे 2 -0 बराबर 2। अब यहाँ मान लीजिए प्यारे बच्चों, माना गुणनखंड के अयोग B बराबर
अब इसी क्रम में लिखिए जिस तरह निकाले हैं। तो पहला तो है 3, फिर -15, फिर है 5 और -1, 6, -2, 1, -5, 1, -5 और 2। अब निकालिए प्यारे बच्चों, एड जॉइंट ए बराबर होता है बी डैश, मतलब पंक्ति को स्तंभ बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में। तो हम पंक्ति को स्तंभ बदल रहे हैं। 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। तो अब ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एड जॉइंट ए बटे डिटर्मिनेशन ए। तो डिटर्मिनेशन मान 1 आया है तो इसमें 1 से भाग देंगे तो 1 ही रहेगा। तो अतः ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2। यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है यदि ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4 तो सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित हम इस वीडियो में बताए हैं। तो इसमें पूछ रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ए इनवर्स के लिए वही प्रक्रिया, पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एक अगर नहीं समझ से विस्तार से बता दे रहे हैं। एक मतलब एक लाइन कटेगी एक, तो इसको लिख लीजिए 4 3 3 4। फिर प्लस से शुरू होगा, प्लस -3। अब कौन सी लाइन कटेगी? ये लाइन कटेगी। ये बचा कौन? 1 3 और 1 4। फिर +3। अब 1 1 3 मतलब एक कटेगा, एक कटेगा, बच रहा है 1 4 1 3। अब हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 4 चौक 16 -9। एस मतलब मुख्य विकर्ण के एवं गुणनफल माइनस दूसरे विकर्ण के एवं का गुणनफल, इस तरह होगा। फिर -3 4 -3 3 3 -4 16 में 9 घट 7 -3 4 + 3 गए 1 3 × -1 तो हो जाएगा 7 -3 -3 तो 7 -6 बराबर 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स ज्ञात करना संभव, ज्ञात करना संभव। अब प्यारे बच्चों, गुणनखंड के निकाले A11 आप इसको लिख लीजिए। जैसे 16 में लगाओगे प्लस लगाकर 7 और A12 अब यहाँ माइनस लगाइए। 4 + 3 गए, जाए लिख लीजिए 4 + 3 गए क्या आ रहा है 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। और A13 प्लस होगा 3 + 4 गए -1 तो बराबर -1। अब उसी तरह A21 निकालिए। अब 21 के लिए यहाँ माइनस लगाइए। अब देखिए कौन सा कट रहा है लाइन, ए लाइन कटेगी, ये लाइन कटेगी, तो हो जाएगा 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 माइनस लगाइए। 3 चौक 12 3 त्रिका 9 तो हो जाएगा -3। अब निकालिए प्यारे बच्चों A32।
A22 प्लस लगाइए A22। अब देखिए कौन सी लाइन है, कौन पंक्ति, मतलब दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ कट जाएगा, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ कटेगा, ए पंक्ति और ए स्तंभ, तो 1 3 1 4, 1 3 1 4 गुणा करेंगे तो हो जाए 4 - 3 बराबर है। अब आइए A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ काटना है आपको प्यारे बच्चों। दूसरी पंक्ति ये है, स्तंभ तीसरा है, तो क्या बचेगा 1 3 1 3, यहाँ माइनस लगा दीजिए 1 3 1 3, तो गुणा करेंगे 3 - 3 बराबर 0। अब आइए A31 प्लस लगाइए। अब काटना क्या है प्यारे बच्चों, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति कौन है, ए है, तो ए कट जाएगा, बचेगा कौन 3 3 4 3, 3 3 4 3 गुणा करेंगे 9 - 12 बराबर -3। अब A32 इसका मतलब हुआ तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ए होगी और दूसरा स्तंभ ए होगा, तो कटेगा तो बचेगा क्या 1 3 1 3, 1 3 1 3, इसका भी मान 3 - 3 बराबर 0। अब आइए A33 बराबर हो जाएगा A33 मतलब हुआ अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बचेगा कौन, यहाँ प्लस लगा दीजिए 1 3 1 4, तो गुणा करेंगे 4 - 3 बराबर 1। अब लिखेंगे माना सगुणनखंड के अवयव बी बराबर इसको लिख लीजिए। अब लिखे हैं 7 -1 -1 और -3 और 1 0 फिर -3 0 1 -3 0 1। अब निकालिए एडजॉइंट ए बराबर बी डैश, इसको परिवर्त करिए 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब प्यारे बच्चों ए इनवर्स निकालिए, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेशन ऑफ ए। चूंकि डिटर्मिनेशन ए का मान 1 भी निकला है, 1 यहाँ निकला है, तो इससे भाग देंगे तो ही हो जाएगा। अतः ए इनवर्स बराबर हो जाएगा जो एडजॉइंट ए निकाला है 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1। तो 7 - 3 - 1 1 0 -1 0, तो आंसर भी प्यारे बच्चों सही आ रहा है। हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज ए इनवर्स 3x3 का 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 प्रश्न लिए हैं, जो हमें डिटेल से आपको समझाए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।